ससुराल के खाने में मिलावट। गुंजन, जिसे शॉपिंग करना हद से भी ज्यादा पसंद है। शॉपिंग करने के लिए बेचारी गुंजन कुछ भी कर सकती है। अब शादी से पहले उसके घर वाले तो उसकी इस आदत से बड़े परेशान थे, लेकिन देखते हैं कि अब उसके ससुराल वालों का उसकी इस बेमतलब की शॉपिंग की आदत से क्या हाल होता है और वो हर रोज नए नए सामान की शॉपिंग करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती है। विकास जी, ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। मैंने मार्केट में देखा था, बिल्कुल सेम साड़ी आई हुई है। आप मुझे पैसे दीजिए ना, मैं मार्केट जाकर ये साड़ी खरीद कर ले आऊंगी। अरे यार, मैंने अभी तो तुम्हें 5 जोड़ी नई साड़ियाँ दिलवाई थी और उसके पिछले महीने भी तुमने पूरी 6 साड़ियाँ ली थी। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर तुम इतने कपड़ों का करती क्या हो। और एक बार ज़रा इस साड़ी का दाम तो देखो, पूरे 8,000 की साड़ी है। अरे इतने पैसों में तो मैं घर में राशन भरवा दूंगा, और 8,000 जैसा इस साड़ी में है भी क्या। ये लोग तो किसी भी चीज़ को ऐसे ही महंगा करके बेचने लग जाते हैं। तुम्हें साड़ी खरीदनी है तो अगले महीने मेरे साथ मार्केट चलना, तो मैं एक साथ में ही 4-5 और साड़ियाँ दिला दूंगा। ठीक है। विकास के ऑफिस जाने के बाद, अरे यार, ये लिपस्टिक का शेड कितना अच्छा लग रहा है। आज विकास जी से इस लिपस्टिक को खरीदने के लिए पैसे मांग लूंगी जब विकास घर आता है। क्या बात है, बड़ी चुप चुप लग रही हो, कुछ चाहिए क्या? हाँ, मुझे ना ये लिपस्टिक खरीदनी है। देखिए ना, इसका शेड कितना अच्छा लग रहा है। वैसे अगर ज़रा ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास इसी शेड की कम से कम 3 से 4 लिपस्टिक है। उसके बाद भी तुम्हें फिर से यही वाला शेड चाहिए? अरे ये अलग है। आपको ये कलर वगैरह की बातें समझ में नहीं आएंगी। मुझे ना ये वाली लिपस्टिक खरीदनी है, बस आप मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, ये लो। विकास गुंजन को लिपस्टिक खरीदने के पैसे दे देता है। गुंजन वो लिपस्टिक ऑर्डर करने ही वाली थी कि तभी वो लिपस्टिक आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो गुंजन अगले दिन मार्केट से वो लिपस्टिक लेने के लिए जाती है। लेकिन जिस इंसान को गुंजन के जितना शॉपिंग का शौक हो, वो सिर्फ एक लिपस्टिक लेकर बाजार से वापस तो आ नहीं सकता। अब बाजार में गुंजन की नज़र जितनी चीज़ों पर पड़ती है, उसे वो हर चीज़ पसंद आने लगती है। अरे यार, ये सूट कितना सुंदर लग रहा है, और ये जूती, हाय हाय कितनी प्यारी है। हे भगवान, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ आई हैं। इन्हें देखकर तो मेरा जी जल रहा है। अगर घर से 10-15 हज़ार लेकर आई होती तो ये सारा सामान खरीद कर ले जाती। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मुझे तो विकास जी ने ये लिपस्टिक खरीदने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये दी, वरना मैं तो ये 2,000 वाली लिपस्टिक लेती। उस वाली लिपस्टिक का शेड तो इस वाली लिपस्टिक के शेड से भी ज़्यादा अच्छा था। गुंजन की इन बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि उसे बेफालतू की शॉपिंग की कितनी बुरी आदत है। वो लिपस्टिक लेकर घर आती है। विकास जी से तो मैं जब भी शॉपिंग करने के लिए पैसे मांगती हूँ, वो यही कहते हैं, मैं तुम्हें हर चीज़ ला कर तो देता हूँ। अभी पिछले महीने नहीं तो मैंने तुम्हें ये दिलाया, इस महीने वो दिलाया। अब उन्हें कौन बताए कि इतनी सी शॉपिंग से मेरा काम नहीं चलता। कोई बात नहीं, अगर वो मुझे मेरी शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दे सकते तो शॉपिंग के पैसे मैं अपने तरीके से निकाल लूँगी। हाँ, बस बात हो गया। शाम के समय, अच्छा सुनिए ना, महीने का राशन ख़त्म होने वाला है। मुझे कल बाज़ार जाकर राशन लेकर आना है। आप मुझे राशन के पैसे दे दीजिए। अरे लेकिन तुम्हें बाजार जाकर राशन लाने की क्या ज़रूरत है? हर महीने मैं ही तो बाजार से राशन लेकर आता हूँ। आप तो रहने ही दो, राशन के नाम पर कुछ भी उठा कर ले आती हो। पिछली बार जो दाल लेकर आए थे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और चावल भी ना बड़े ही अजीब से उठा कर ले आए थे। इस बार मैं खुद छाट कर सारा सामान लेकर आऊँगी। लाओ, मुझे पैसे दे दो। अच्छा ठीक है भाई, ये लो। गुंजन अगले दिन बाजार में घर का राशन लेने जाती है। आप मुझे सारी दाल 1-1 किलो दे दो, और छोले, राजमा और चने भी 1-1 किलो दे दो, और आटा ना 10 किलो कर दो। अब तो सावित्री बहन जी की बहू है ना? जी हाँ। तो फिर आप घर पर इतना कम राशन क्यों लेकर जा रही हैं? विकास भैया तो हर महीने इससे डबल राशन लेकर जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी ना पिछले महीने का थोड़ा राशन बचा हुआ है, तो मैंने सोचा ज़्यादा राशन ना लूँ, बीच में ज़रूरत पड़ी तो फिर से लेने आ जाएंगे हम। बेचारा दुकानदार भी गुंजन की बातों में आ गया। अब गुंजन घर पर आई और उसने घर वालों के लिए जो खाना बनाया वो आप खुद ही देख लीजिए। बहू, आज दाल कुछ ज़्यादा ही पतली नहीं लग रही। हाँ, और आलू की सब्जी में भी आलू कम पानी ज़्यादा लग रहा है। ये क्या बना दिया है तुमने? अरे आज ना मैंने एक डॉक्टर की वीडियो देखी।
वो बोल रही थी कि ज़्यादा गाढ़ी सब्जी खाने से एसिडिटी होती है, और आप तो जानती हो कि मम्मी जी और पापा जी को कितनी ज़्यादा एसिडिटी होती है। तब मुझे समझ में आया कि ये सब गाढ़ी सब्जी खाने की वजह से हो रहा है। इसीलिए मैंने आज दाल और सब्जी में ज़्यादा पानी डाला है, ताकि इसे खाने से मम्मी पापा को एसिडिटी ना हो। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा, मैंने तो सुना था कि सब्जी में ज़्यादा तेल मसाले होने की वजह से एसिडिटी होती है। ये गाढ़ी पतली सब्जी वाली बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे पापा जी, यही बातें तो छुपे हुए राज होते हैं जो हर कोई नहीं बताता। आज मुझे पता चल गया तो अच्छा हुआ ना। अब से आपको खाने में एसिडिटी नहीं होगी, देखना आप। सब लोग गुंजन की बात मानकर खाना खा लेते हैं। गुंजन अगले दिन सभी के लिए फिर से उसी सब्जी में तड़का लगाकर सभी को दे देती है। अरे गुंजन, तुमने कल भी ये आलू की सब्जी हमें खिलाई थी और आज फिर तुम हमें आलू की सब्जी खाने के लिए दे रही हो। आज तुमने खाना नहीं बनाया क्या? अरे बनाया है ना, ये आलू की सब्जी कल की नहीं है, इसे तो मैंने अभी बनाया है। कल मुझे वो पतली तारी वाली आलू की सब्जी इतनी पसंद आई कि मेरा आज फिर से खाने का मन कर गया, तो मैंने आज फिर से यही वाली आलू की सब्जी बना ली। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आज तुमने खाने के लिए रोटी क्यों नहीं बनाई, सिर्फ चावल बना दिए? लगता है अभी आपको पता नहीं है, एक समय पर हमें दो दो अनाज नहीं खाने चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है और हमारा शरीर ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। इसलिए आज से एक समय पर एक ही अनाज खाना, और एक टाइम रोटी और एक टाइम चावल। अरे अब जल्दी जल्दी खा लीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। गुंजन ने अपनी बातों में फंसाकर वही रात की बची हुई सब्जी उन्हें खिला दी। रात के समय, बहू आज तूने रोटियां कुछ ज़्यादा पतली नहीं बनाई क्या? नहीं तो मम्मी जी, रोटियां तो बिल्कुल ठीक है। नहीं बहू, रोटियां तो मुझे भी कुछ ज़्यादा ही पतली लग रही है। अरे पापा जी, सब लोग घर पर रोज़ रोटी चावल दोनों एक साथ खाते थे, तो रोटियों पर ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता था। आज मैंने रोटी के साथ चावल नहीं बनाया ना, तो शायद आपका ध्यान रोटी पर जा रहा है, इसीलिए आपको रोटी ज़्यादा पतली लग रही है, वरना मैं तो हर रोज़ ऐसी ही रोटी बनाती हूँ। अच्छा, अगर तुम कह रही हो तो फिर ठीक ही कह रही होगी। एक दो दिन तो घर वाले जैसे तैसे करके उस खाने को खा लेते हैं, लेकिन अब दिन पर दिन सब्जी और दाल और पतले होते जाते हैं और रोटियां और छोटी। अरे बहू, ये तू दिन पर दिन हमें कैसा खाना खिलाती जा रही है? कभी दाल पतली होती है, कभी सब्जी, लेकिन आज तो मुझे सब्जी के अंदर सब्जी नज़र ही नहीं आ रही। ये किस चीज़ की सब्जी बनाई है तूने? नहीं माँ जी, ये सब्जी नहीं है ये सूप है। इतना पतला? अरे इतना पतला कौन सा सूप होता है भाई? और सूप को रोटी के साथ कौन खाता है? यार आजकल तुम क्या खाना बना रही हो, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ तुम पहले जैसा खाना बनाती थी वैसे ही खाना बनाया करो। ये खाना ना अब मुझसे खाया नहीं जा रहा। अच्छा ये सब छोड़ो बहू, कल तेरे पापा जी का जन्मदिन है तो तू घर पर खीर बना लेना, और प्लीज़ खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देना। कहीं बोले कि ड्राई फ्रूट से भी एसिडिटी होती है। गुंजन अगले दिन अपने ससुर जी के बर्थडे के लिए खीर बनाकर तैयार करती है, लेकिन ना तो उस खीर में ये समझ में आता है कि इसके अंदर चावल कहाँ है, और ना ही उसके अंदर किसी को दूध दिखाई देता है, और ड्राई फ्रूट उसका तो नामो निशान उस खीर में कहीं भी नहीं था। बेटा, मैंने तुझे खीर बनाने को कहा था, ये क्या है? अरे आखिर है क्या ये खीर है मम्मी जी। वो खीर को पकने में बहुत टाइम लग रहा था ना, तो मैंने खीर को मिक्सी में घुमा दिया ताकि चावल जल्दी गल जाए, और ड्राई फ्रूट्स को भी उसी के अंदर पीस दिया, इसलिए शायद आप सबको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बनी बहुत टेस्टी है। आप एक बार खा कर देखिए। देखा बहू, खा कर भी देखा, इसलिए तो दोबारा खाना नहीं चाहता। अरे बेटा, क्यों करती है ऐसा? हमसे कुछ गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दे, लेकिन ऐसा खाना मत बना, ये सज़ा हम झेल नहीं पाएंगे। उस समय तो घर वाले जैसे तैसे गुंजन के बने ऐसे खाने को खा लेते हैं। तभी कुछ दिन बाद सावित्री के पास उसकी बेटी प्राची का फ़ोन आता है। हेलो माँ, कैसी हो तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता, आज तो बड़े दिनों बाद फ़ोन किया। हाँ माँ, वो कुछ दिनों से काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो तुमसे बात करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही हूँ कि बहुत दिन हो गए हैं, सबसे मिले तो राघव जी के साथ घर आ जाऊँ। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छा होगा, कम से कम तेरे बहाने हमें कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। क्या मतलब?
अरे मतलब कुछ नहीं बेटा, तू घर आएगी तो बहू अच्छे अच्छे पकवान बनाएगी, वरना हम लोग तो वही हर रोज़ दाल चावल रोटी सब्जी खा लेते हैं। तू जमाई जी के साथ कल ही आ जाना बेटा। ठीक है माँ। प्राची फ़ोन रख देती है। तभी सावित्री गुंजन को आवाज़ लगाकर वहाँ पर बुलाती है। बेटा अभी तुझे जो बात मैं बताने वाली हूँ ना, उस बात को ज़रा ध्यान से सुनना। कल प्राची और जमाई जी घर पर आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए मटर पनीर की सब्जी बना देना और खाना अच्छे से बनाना। और कल तूने जो तेरे पापा जी के जन्मदिन पर किया था ना बेटा, वो तो बिल्कुल मत करना, समझ गई? हाँ मम्मी जी, मैं समझ गई। आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कल सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी और स्पेशल मटर पनीर भी बनाऊंगी। आप ना बिल्कुल टेंशन ना ले। गुंजन सावित्री को खुशी खुशी ये सारी बातें बोलकर आ जाती है, लेकिन अपने कमरे में आकर गुंजन अपना मुंह बना लेती है। एक तो मैं इतनी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी बचत करके पैसे जोड़ रही हूँ, और मम्मी जी है, इनको अभी ही दीदी को घर बुलाना था। अब वो घर पर आएंगे तो खर्चा भी होगा, लेकिन मुझे हर हाल में खर्चा करने से बचना होगा, वरना मेरा तो सारा बजट बिगड़ जाएगा। सोच गुंजन सोच, ऐसा तो क्या करे कि कल सबके लिए अच्छा सा खाना भी बन जाए और तेरा बजट भी खराब ना हो। हाँ। ये सोचते सोचते अगला दिन आ जाता है और अगले दिन जब प्राची और राघव घर आते हैं तो उनके लिए सर्व होता है डाइनिंग टेबल पर गुंजन के हाथों का बना स्पेशल खाना। अरे वाह भाभी, खाने में से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ऐसा क्या बनाया है आपने खाने में? दीदी मुझे पता है आपको मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, तो मैंने आपके लिए स्पेशल मटर पनीर की सब्जी बनाई है। वाह भाभी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है, बस अब जल्दी से आप खाना लगा दो। मुझे लगता है इतनी टेस्टी सब्जी से मैं 2 नहीं बल्कि 5-5 रोटियां खा जाऊंगी। अभी तक जो प्राची खाने की खुशबू लेकर गुंजन की इतनी तारीफ कर रही थी, वही प्राची जब सर्व होने के बाद अपने प्लेट में सब्जी को देखती है तो वो उस सब्जी को देखती रह जाती है। अरे आप खाने को इस तरह क्यों देख रही हो दीदी? खाना शुरू करिए ना, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। भाभी, खाना मैं तब शुरू करूँ ना जब मुझे समझ में आए कि ये है क्या। आपने कहा था आपने मेरे लिए स्पेशल मटर पनीर बनाया है, तो फिर मुझे वही दीजिए ना, मुझे वही खाना है। अरे दीदी, क्या आप भी मेरे साथ मजाक कर रही हो? यही तो है मटर पनीर। मैंने अभी अभी तो आपकी कटोरी में मटर पनीर डाला। क्या? क्यों? क्या? हाँ आज मैंने बिल्कुल नए तरीके से मटर पनीर की सब्जी बनाई है, इसलिए ना शायद आपको ये पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन आप इसे खाकर देखिए, खाने में बहुत टेस्टी है सच्ची। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप कह रही हो कि ये मटर पनीर की सब्जी है, लेकिन ना तो मुझे इसके अंदर मटर नज़र आ रही है और पनीर तो मुझे इसके अंदर सिर्फ एक टुकड़ा दिखाई दिया है। हाँ, आपने ये कैसा मटर पनीर बनाया है भाभी? अरे राघव भैया, मैंने बताया ना कि ये मैंने आज एक नई रेसिपी ट्राई की है। इसके अंदर ना ग्रेवी ज़्यादा सब्जी कम होती है। ये मैंने बहुत बड़े शहर के वो मनदीप कपूर है ना, उनकी रेसिपी देखी थी, उसी में से बनाई है। मैंने तो टेस्ट करके भी देखी, एकदम झकास बनी है। आप खाकर तो देखिए। गुंजन इतने कॉन्फिडेंस से सबको ये बात बोलती है कि सब उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो सभी जैसे ही उस सब्ज़ी के साथ खाने का पहला निवाला खाते हैं तो वो खाना उनके गले से नीचे ही नहीं उतर पाता। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना अचानक मेरा पेट भरा भरा से लग रहा है। माफ़ करना भाभी, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा पाऊँगा। अगर खाया तो उल्टी कर दूँगा। पेट बहुत भरा हुआ है ना, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं राघव भैया। अरे राघव भैया का पेट भरा हुआ है, लेकिन आप सब तो खाइए। एक काम करते हैं, आज सब लोग खाना रहने ही देते हैं। वैसे भी कभी कभी उपवास करना अच्छा होता है। खाना तो चलो सबने जितना खाया खा लिया। मीठे में कुछ बनाया है तो ले आओ। नहीं नहीं नहीं, मीठे में तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, आपको पता है ना। मीठा खाना आजकल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और प्राची दीदी तो अपनी हेल्थ पर इतना ध्यान देती है, मुझे पहले ही पता था वो कुछ भी मीठा खाएंगी ही नहीं, तो मैंने कुछ मीठा बनाया ही नहीं। ठीक किया ना प्राची दीदी? हाँ भाभी, आपने बहुत अच्छा किया कि कुछ और नहीं बनाया। वैसे भी ये खाना खाकर हम दोनों का पेट तो भर ही गया है, तो चलते हैं हम दोनों, कभी फिर आएंगे। हाँ अरे प्राची बेटा, तुम दोनों आज रात तो रुक जाओ, कल सुबह का नाश्ता करके चले जाना। वो ना करना पड़े इसीलिए तो जा रहे हैं। क्या कुछ कहा दीदी?
कुछ नहीं भाभी। माँ कल ना राघव जी की इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो अभी घर जाना पड़ेगा। हम आकर सबसे मिल लिए, बस थोड़े दिन बाद एक और चक्कर लगा देंगे। अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। गुंजन उन्हें कुछ और खाने के लिए ना दे इसलिए वो दोनों बिना रुके वहाँ से भाग जाते हैं। जब इतने दिनों तक गुंजन लगातार घर में ऐसा ही खाना बनाती है तो विकास को उस पर ज़रा शक होने लगता है। इसलिए वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। माँ, पहले तो गुंजन मुझसे शॉपिंग करने के लिए आए दिन पैसे मांगती थी, लेकिन आजकल उसने पैसे मांगना ही छोड़ दिया है। लेकिन जब से उसने मुझसे पैसे मांगने छोड़े हैं तभी से वो ऐसा खाना बनाकर हमें खिला रही है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब मुझे गुंजन पर ज़रा नज़र रखनी पड़ेगी। अगले दिन विकास घर से ऑफिस निकलने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो अपने कमरे के दरवाजे के बाहर छिपकर खड़ा हो जाता है और उसी के पीछे उसकी माँ भी छिपकर खड़ी हो जाती है। और तभी गुंजन अलमारी से बहुत सारे पैसे निकालती है। अरे वाह वाह गुंजन, घर के खाने पीने में थोड़ी थोड़ी कंजूसी करके तूने तो पूरे 5,000 रुपये बचा लिए। अब इन पैसों से मैं आराम से अपनी शॉपिंग कर पाऊंगी और मुझे जो साड़ी और लिपस्टिक का शेड चाहिए था वो आराम से ले पाऊंगी। क्या? क्या है? कौन है? अरे कौन है छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इतने दिनों से हमें जो ऐसा खाना खिला रही हो वो शॉपिंग के पैसे जोड़ने के लिए खिला रही हो? मतलब हमें पतली दाल, पतली सब्जी और पतली रोटियां खिलाकर ये अपने लिए साड़ी और लिपस्टिक खरीदना चाहती है? वाह यार गुंजन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा जैसा तुमने किया है। अरे किस चीज़ की कमी रखी थी मैंने तुम्हें, जो तुम्हें सिर्फ शॉपिंग करने के लिए ऐसा करना पड़ा? अरे तुम्हारे चक्कर में इतने दिनों से पेट भर के खाना भी नहीं खाया किसी ने घर में, और तुम्हें अपने लिपस्टिक और साड़ी की पड़ी है। सॉरी बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुझे क्या कहूँ, और मुझे तो यह भी नहीं समझ में आ रहा कि अभी अभी हुआ क्या है। कोई शॉपिंग करने के लिए ऐसा भी कर सकता है, ये तो मुझे आज पता चला। गुंजन की इस हरकत को देखकर उसके ससुराल वाले अपना सर पकड़ लेते हैं और उसकी इन हरकतों की वजह से विकास अब हर महीने उसे अलग से शॉपिंग के लिए पैसे देने लगता है, ताकि वो फिर से अपने शॉपिंग के चक्कर में घर में अपना ऐसा कोई प्लान लेकर ना आए जिससे घर वालों की फिर से सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए।